बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आना इसलिए पड़ा क्योंकि हमने जिन लोगों को मंतखब करके असम्बलियों तक पहुंचाया था, होना तो ये चाहे था कि हमें और आवाम को यहाँ पे आने की ज़हमत ही ना देता। फ़र्शनास अच्छा ओहदेदार वही होता है, नुमाइंदा वही होता है कि जो अपने इलाके के अवाम का ख़याल रखे। इन्होंने ख़याल नहीं रखा तो हमें गरीब अवाम के साथ देने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। और इंशाल्लाह आज नहीं, इंशाल्लाह अगर कभी ज़रूरत पहले तो अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा वाक़या न दिखाए, अगर देखने को मिलते हैं तो फिर हम यहाँ पे आते रहेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह आज इस यूनिवर्सिटी को हमने मनसूख करवाया अवाम के ज़ोर बाजू से, और इंशाल्लाह आइंदा इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा ये एजेंडा है कि हम इंशाल्लाह इस ऐसे फ्लोर मिल्स या इससे मिलती जुलती कोई और ऐसी चीज़ की जो आवाम के हक़ पे डाके के मुतरादिफ हो, हम इस चीज़ को मनसूख करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कल जो वीडियो लिंक अमजद साहब का आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ, उसने ख़ुद ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी को हम बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, मनसूख करेंगे। तो इस हवाले से अमजद साहब को क्या पैगाम देंगे आप? अमजद साहब को मैं ये पैगाम दूंगा, सबसे पहली बात यह है कि आपको वीडियो पैगाम जारी करने की नौबत क्यों पेश आई। सबसे पहली बात हमारे ये सवाल है अमजद साहब से, रजाई साहब से, सलीम साहब से। हमारे इलाके से 3 कैंडिडेट जीबी असम्बली के अंदर किसी अच्छे पोजीशन पे स्पीकर से लेकर दूसरे अहदों पर फाइज है, आपको वीडियो लिंक और वीडियो पैगाम भेजने की नौबत क्यों पेश आई है। सबसे पहली बात यह कि अकरबा परवरी छोड़ देनी चाहिए। हम भी, हमारे इलाके के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपको वोट देकर आपको इंतखाबात में जितवाया है। लेकिन एक चीज़ हमारी ये है कि अमजद साहब के लिए मेरा यही पैगाम है, इबरत लो इन वाक़यात से। हम इस आवाम के साथ इसलिए आए थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है। मूसा के बिलमुकाबिल अगर कोई फ़िरऔन आता रहे तो मूसा के पैरोकारों ने, हवारीन मूसा ने उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दिया था। हम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम हुसैनी है। तो लिहाजा कोई भी सरकश हुक्मरान, कोई भी बाअसर हुक्मरान की जो बरसर इक़्तिदार हो, अगर अपने इक़्तिदार की घमंड में अगर कुछ फ़ैसले करेंगे, याद रखिएगा आप सादात के घराने से है। आपको मालूम है कि जो सितमगर लोग होंगे वो मुर्दाबाद का नारा हमेशा बुलंद रहेगा, और जो अच्छे लोग होंगे उनको तारीख़ में अच्छे अल्फाज के साथ याद रखेंगे। आपको पता है इससे पहले भी 3 एनओसी जारी हुए खरमा में फ्लोरमिल्स के हवाले, इस बारे में आप क्या कहते हो? एनओसीस जारी हुए और पे दर पे आज यही एनओसी इस तक की नौबत आई। पहले भी यही हुआ था, एहतजाजात हुए थे लोगों को कि जो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, पसमंदा इलाका है। दूसरी बात, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियों की कमी है। जिन लोगों को अपना कुछ यहाँ पे गुज़र बसर हो रहा है फ्लोर मीज़ की सूरत में, कल हमने जब तादाद यहाँ पे की तो 350 से लेकर 400 तक फ्लोर मीज़ का इलाका खरमन के अंदर मौजूद है। 300-400 अफराद के लिए वहाँ पे रोज़गार के मौक़े मैसर है, तो आप उनसे उनका लुक़मा क्यों छीन रहे हैं। दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि एक ड्राइवर की जो अपने गाड़ी ख़रीदने के बाद या किसी का गाड़ी लेने के बाद उनके लिए वहाँ पे अगर गंदम की मैसरी के लिए अगर वो अपनी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है तो उसका भी रोटी अच्छा रोज़ी चल रहा होता है। लेकिन आप उन तमाम के हुकूक पर डाके क्यों डाल रहे हैं। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।